अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के व्लॉग को स्टार्ट करना मैंने स्टार्ट किया ना, तो मैंने सुबह से शुरू कर दिया था। और बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं ना, तो मेरे पास काफ़ी टाइम होता है उस वक्त, तो मैं अपनी वीडियो के लिए काफ़ी टाइम निकाल सकती हूँ। तो बस फिर डस्टिंग वगैरह स्टार्ट कर ली थी मैंने, और साथ साथ फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग को भी शेयर करूँ, क्योंकि कल मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी, तो मुझे रात को वहाँ रुकना पड़ा। फिर उसके बाद जब मैं एक दिन बाद वापस आई, तो मुझे बहुत ज़्यादा घर गंदा लग रहा था। तो आज जब बच्चे स्कूल चले गए 8 बजे से लेके सुबह के 11 बजे तक, मैंने फिर पूरे घर की डस्टिंग वगैरह की। और फिर यहाँ से मैंने मैट्रेस उठा लिया था अपने कमरे का। और आजकल बच्चे ना बड़े कमरे में सो रहे हैं ना, तो यहाँ से जो मैट्रेस उठाया ना, तो फिर वो मैंने जो ड्राइंग रूम होता है ना, उसमें हम लोगों ने बिछा लिया है। अब रात में ना हम लोग क्या करते हैं कि उसी में बिछा लेते हैं, और सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो फिर मैं फ़ौरन से मैट्रेस उठाकर पीछे से झाड़ू वगैरह लगा के, पोछा लगा के ना उधर खड़ा कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, यहाँ की डस्टिंग में रोज़ाना अपने हिसाब से रोज़ की डस्टिंग इधर की कर लेती हूँ, बेडरूम की, और फिर उसको लॉक कर देती हूँ। तो जो घर होता है वो बिल्कुल साफ़ रहता है। और जो ड्राइंग रूम होता है उसी में हमारा उठना बैठना हो रहा है आजकल, क्योंकि गर्मी आपको पता है अपने उरूज पर है। और गर्मी जो है वो इतनी परेशान करती है ना, कि ये छोटे छोटे से जो बेडरूम होते हैं ना, इनमें इतना स्पेस तो होता नहीं है कि हर वक्त इसमें रहा जाए। तो बस फिर आजकल हमारा जागना उठना बैठना वहीं हो रहा है। और ये मेरा लॉन का बड़ा प्यारा सा सूट है, जो मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी लॉन भी बहुत अच्छी थी। तो फिर मैंने सोचा कि आगे आगे तो गर्मी बढ़नी है ना, तो यार फिर दुपट्टा नहीं था इसका, तो फिर दुपट्टे की खैर इतनी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि पुराने रखे होते हैं ना, तो वही मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि वही चला लेती हूँ। और 3 पीस जो सूट होते हैं वो मैं आने जाने में कैरी करती हूँ। तो ये मैंने बस अब शिलिंग करके रख लिया है, और अब ये आगे गर्मियों में मेरे काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि गर्मी फिर बहुत ज़्यादा पड़ जानी है। और इसी तरीके के ड्रेसेस फिर हम लोग पहन रहे होते हैं, या फिर पुराने से निकाल कर पहन रहे होते हैं। तो पूरे दिन कामों में बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता कि कब दिन गुजरा और रात भी आ गई। और वैसे भी आजकल बच्चों के साथ जब स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बंदे की मसरूफ़ियत हो जाती है। उसी में से अपना टाइम निकाल के हमें अपनी इबादत भी करनी होती है, और साथ में फिर घर को भी बहुत अच्छे से लेके चलना होता है, अपने चैनल को भी टाइम देना होता है। तो बस ये मेरी कोशिश होती है कि मैं कुछ ना कुछ कोई ना कोई अल्लाह का कलाम जो है वो नमाज के साथ में अदा करती रहूँ, और साथ साथ में आप लोगों के साथ भी उसको शेयर करती रहूँ। अच्छा, सूरह रहमान जो है वो मैं क्या करती हूँ कि सुबह जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, या उनके उठने से पहले मैं सूरह रहमान लगा देती हूँ। फिर बच्चों को जब बीच में मैं रेडी कर रही होती हूँ, उनका लंच बनाना है, उनका नाश्ता वगैरह बनाना है ना, तो उस दौरान मैं फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर देती हूँ, क्योंकि बच्चों को कभी कुछ चाहिए होता है, कभी कुछ चाहिए होता है, तो उस तरफ से हमारा ध्यान बिल्कुल उठ जाता है। और जब बच्चे चले जाते हैं, तो फिर जब हम लोग हस्बैंड वाइफ नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं, उस वक्त मैं दोबारा से तिलावत इसकी लगा देती हूँ। साथ में फिर घर में बड़ी बरकत होती है इससे, और बहुत ज़्यादा इससे एक घर में ना एक पाकीज़गी का एहसास होता है, बहुत अच्छा सा घर का माहौल हो जाता है, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हमें इन चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी चाहिए। और सूरह रहमान जो है, इससे बहुत ज़्यादा हम अपने मसले मसाइल को हल भी कर सकते हैं। और मैंने भी इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा अपनी यूट्यूबर बहनों को देख कर सीखा है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के साथ कोई ऐसी कोई बात शेयर करती हूँ। तो सूरह रहमान को अपनी जो ज़िंदगी का मकसद है वो बना लेना चाहिए, और इसकी तिलावत भी करनी चाहिए। सूरह वाक़िया जैसे कि मगरिब के बाद हम पढ़ते हैं, तो सूरह वाक़िया बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसको अपनी रिज़्क़ की फरावानी के लिए पढ़ते हैं। मैं भी इसको अपनी मगरिब की नमाज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा रोज़ का मामूल है, मैं इसी तरीके से इसको पढ़ रही होती हूँ। और आप लोगों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने जब मगरिब की नमाज़ पढ़नी है ना, तो बिलीव मी, आपने ये पढ़ के देखना है, बहुत आप लोगों के घर के मसले मसाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और अल्लाह ताला का तो वादा है कि आप मेरी तरफ एक कदम उठाओ, मैं आपकी तरफ 10 कदम आऊँगा। तो बस यही है, जब हम किसी मसले मसाइल के लिए हम अपने आगे पीछे बंदों के घूम रहे होते हैं ना, तो वो हमारा कुछ नहीं करते, बिल्कुल किसी चीज़ में हमारी हेल्प नहीं कर रहे होते। मैं भी एक वक्त में इन चीज़ों से गुज़र चुकी हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने इर्द-गिर्द, यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों से या किसी से भी कुछ भी कहने से बेहतर ये है कि अपने अल्लाह से लो लगाओ, और उसी से मैं मांगूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं उसी से मांगती रहूँगी, वही मुझे देता है।
और सूरह वाक़िया जो है इसको बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं करना चाहिए, इसको पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में ना रोज़ की डेली रूटीन में इसको रखना चाहिए। सूरह रहमान है वो सुबह-सुबह हमें सुननी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आज की मेरा मैसेज है मेरी उन बहनों के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं घरेलू मसाइल से, घरेलू मसाइल के हल के लिए वो बहुत परेशान रहती हैं। तो मैं अपने लिए भी यही करती हूँ और आप लोगों के लिए भी मैं ये मेरी यही सजेशन है कि इस चीज़ को अपना ज़िंदगी का मामूल बना लें और जो हम आगे पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर-उधर बैठकर, तो इधर-उधर अपनी जो हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको टाइम ना दें, उनको भी टाइम दें। लेकिन जहाँ आप देखो ना कि ये ख़राब माहौल है, मतलब इधर-उधर की चुगलियाँ कर रही होती हैं, लेडीज़ बातें कर रही होती हैं, तो आपने फ़ौरन से वहाँ से उठ जाना है और अपने लिए कोई अच्छी-सी हैबिट, कोई अच्छी-सी आपने एक्टिविटी सिलेक्ट करनी है और उसी को आप लोगों ने फ़ॉलो करना है। तो देखिएगा कि ज़िंदगी में किस कदर सुकून आ जाता है और कितना अच्छा लगता है। अच्छा, पहले मैं भी ना काफ़ी हद तक परेशान रहा करती थी और फिर काफ़ी हद तक मुझे नेगेटिविटी होती थी, मैं सोचती रहती थी। तो फिर मैंने यही अपना हल निकाला कि जो छोटी-छोटी हमारी सूरतें होती हैं ना कुरानी, तो उससे हमने अपना हल निकालना है, बजाए इसके कि हम अपने बहनों से रो रहे हैं, भाभी से रो रहे हैं, ननदें हैं, देवरानी हैं, जेठानी हैं। तो ये होता है कि वो कभी ना कभी आपने अपनी कोई भी बात उनसे कर दी, अपने दिल की बात, तो वो लीक आउट हो जाती है, फिर ये हो गया, तूने ये कह दिया, मैंने ये कह दिया। तो इससे बचें मेरी बहनों, खुदारा इससे बचें और अपने घर को सुकून वाला माहौल दें, बच्चों को अच्छा-सा एनवायरनमेंट दें घर का और अपने घर में दिल लगाएँ, अपने घर को बहुत अच्छा-सा जन्नत बनाने की कोशिश करें। तो ये नहीं कि गलतियाँ देखिए हर इंसान से होती हैं, हमसे भी होती हैं। तो लेकिन ये है कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है दिन में, मैंने बच्चों के साथ कोई मिसबिहेव कर दिया है, हस्बैंड के साथ कर दिया है, तो फिर मैं उस पे सोचती रहती हूँ और फिर मैं उसको बहुत अच्छा-सा अपने ना अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि इस चीज़ से मैंने किसी का दिल दुखाया ना, तो ये चीज़ मैं ना करूँ और अपने घर में बहुत अच्छा-सा मैं माहौल देने की कोशिश करूँ। और सबसे अच्छी बात जो होती है ना, वो ये होती है कि हम अपने घर के कोने-कोने से दिल लगाएँ, उसको बहुत अच्छा-सा हमने डस्टिंग करनी है, क्लीनिंग करनी है, इसी में इतना टाइम निकल जाता है। और जब हम थक-हार के बैठते हैं ना, तो एक थकन तो होती है, लेकिन जो हमारे जो हमारी फीलिंग्स होती है ना अपने घर को देख के, तो बिलीव मी बहुत पॉज़िटिव फीलिंग्स होती हैं वो और बहुत अच्छी होती हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने घर का एक-एक कोना साफ़ करना और मैंने बड़ी जो स्ट्रगल के बाद अपने घर को, ये वाले घर को अपने हासिल किया है। जब मैं शादी होकर आई ना, तो बिलीव करें आप, मैं एक कमरे में आई थी और शादी के मैंने पूरे 10 साल अपने एक ही कमरे में निकाले थे और मुझे आज भी वो वक़्त याद आता है, तो मुझे बहुत उस चीज़ से सोच के दुःख होता है। लेकिन खुशी इस चीज़ की होती है कि अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दिया, हौसला दिया और मैंने उस वक़्त को काटा और आज अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि मैं अपने घर की अकेली मालिक हूँ। और ये मेरी एक काफ़ी लंबी कहानी है जो मैं अपनी बहनों के साथ कभी शेयर करूँगी। तो अभी तो ख़ैर मैंने ये कपड़े धोए थे और ये इनमें से ना कलर काफ़ी निकलता है और मैंने ये सोचा कि फिर मैं इसको, अभी धूप है तो धूप में ही इसको मैं सुखा दूँ और उसके बाद फिर इसका जो कलर वाले कपड़े होते हैं ना, ये मशीन में तो हम नहीं धो सकते, तो मैं इसको बस सुखा रही हूँ। और जो कपड़ा मैं लेकर आई थी वो शिलिंग भी कर लिया साथ-साथ। फिर अपनी ये जो मैट थे इनको झाड़-झाड़ के रख लिया था। अब डस्टिंग हो चुकी है, घर की एक-एक चीज़ साफ़ कर ली है, बस थोड़ा-सा ये जो 1-2 चीज़ें फैली हुई हैं ना, ये मैंने फैला दी थी। अब देख लें कैसे झटपट ये साफ़ हो गया है घर और जैसे बोतल में से जेल निकला और उसने इसको साफ़ कर दिया, तो इसी तरीके से मैंने भी अपना घर झटपट साफ़ कर लिया। हालाँकि ऐसा नहीं होता है, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है हम हाउसवाइफ़ की। बड़ी हड्डियाँ थकानी पड़ती हैं अपनी, जब जाके हमें जन्नत जैसा घर नज़र आता है अपना। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने छोटे से व्लॉग में बहुत सारी बातें अपनी बहनों के साथ शेयर कर सकूं, उसमें कुछ अच्छी भी हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद और इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आप लोगों के लिए इससे अच्छा व्लॉग लेकर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।